अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब दोस्तों का क्या हाल है? ठीक ठाक है, सब खैरियत से हैं। तो सेकंड वीडियो के लिए मैंने चॉइस किया है कि मनी मैनेजमेंट का एक टॉपिक होता है, वो मैंने चॉइस किया है। तो मैं आपको सिखाऊंगा मनी मैनेजमेंट। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि कौन से लोग सक्सेसफुल पीपल होते हैं और कौन से लोग अनसक्सेसफुल पीपल होते हैं। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल दे के आपको बताऊंगा कि कामयाब लोग या नाकाम लोग कौन से लोग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा कंजूस लोग। देखिए, हम जितनी मर्ज़ी कंजूसी करते रहें, कंजूसी करने से हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। ठीक है, कंजूस लोग सक्सेसफुल कभी भी नहीं होते। और जो कामयाब लोग होते हैं या सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो अपने ऊपर पैसा लगाते हैं, अपने ऊपर पैसा लगाते हैं। जैसे एक बिल्डर है ना, एक बंदा बिल्डिंग बना रहा है, वो सोच रहा है यार मैं 50 मंजिलों की एक बिल्डिंग बनाऊंगा। तो वो क्या करता है, बिल्डिंग की बुनियाद ही रखने में उसे 5-6 साल लग जाते हैं। फिर आस्ता आस्ता वो बिल्डिंग बनाता है, तकरीबन वो 15 साल में बिल्डिंग बनाता है। वो एक टाइम लगाता है उस बिल्डिंग को बनाने में। वो अपना फ्यूचर सोच रहा होता है कि जब मेरी बिल्डिंग बन जाएगी तो इसका हर माला, हर मंजिल में अगर 10 भी कमरे हुए तो इन 10 कमरों में मुझे रेंट आता रहेगा सारी ज़िंदगी के लिए, जब तक वो बिल्डिंग मौजूद है। तो वो उसने अपनी कामयाबी, ज़िंदगी में कामयाबी लेने के लिए अपनी अपने ऊपर पैसे लगाए। 15 साल वो पैसा लगाता रहा, फिर उसको कामयाबी मिली। ठीक है, उसकी नस्लें भी सुधर गई। ठीक है, इसी तरह ये फॉरेक्स में है कि आप अगर कामयाबी लेना चाहते हैं ना, तो पहले अपने ऊपर पैसा लगाओ। जैसे तालीम हासिल आप करने के लिए स्कूल जाते हो ना, तो इसी तरह फॉरेक्स की एजुकेशन हासिल करने के लिए आप कोई टीचर ढूंढो या कोई ऐसा बंदा ढूंढो जो आपको गाइड करे, चाहे वो पेड कोर्स में हो या फ्री कोर्स में हो। एक दो एग्जाम्पल और दूंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा और इसे क्लोज करेंगे। ठीक है, तो दूसरी के फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपने अगर आना है ना, तो कमिटमेंट करनी है। ठीक है, अपना टाइम लगाना है, अपना पैसा लगाना है, अपना इंटरेस्ट दिखाना है। ठीक है, तभी आप, वो ही लोग कामयाब होते हैं जो कमिटमेंट करते हैं, टाइम लगाते हैं, पैसा लगाते हैं और इंटरेस्ट देते हैं। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको कामयाबी का बायस बनती हैं। ठीक है, पैसा लगाने से मुराद के वो पैसा लगाना है जो आपकी ज़रूरियत से ज़्यादा हो। मतलब कि आपके घरेलू खर्चा जात को उठाकर नहीं फॉरेक्स में डाल देना। फॉरेक्स में वो पैसा लगाना है जो आपके बजट से ज़्यादा हो। ठीक है, वो पैसा लगाना है और अपना टाइम इसको सीखने में देना है। सीखने में टाइम देंगे तो आप जल्दी कामयाब लोगों में आपका शुमार होता जाएगा। ठीक है, और हमेशा एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, अपनी सोच को बड़ा रखना है। मतलब कि एक दो बंदों की मैं इधर एग्जांपल दूंगा। एक दिहाड़ीदार बंदा होता है ना, इसमें 2 तरह की टाइप्स होती हैं। एक कहता है यार दिहाड़ी लगाओ, रोज़ की दिहाड़ी लगाओ, उसे पूरी करो, घर अपना 800 रुपये या 1000 रुपये की दिहाड़ी लेके घर आओ, अपने बच्चों का पेट पालो। उसकी सोच वहाँ तक ही महदूद होती है। जो लोग कामयाब बनना चाहते हैं ना, वो दिहाड़ी से फिर आस्ता 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 मार बनता है। फिर वो आस्ता आस्ता उससे ठेकेदार बन जाता है, फिर ठेकेदार से एक बिल्डर बन जाता है। ठीक है, उसने अपनी सोच को वसी किया है, यार मैंने अपनी दिहाड़ी तक ही अपने आप को महदूद नहीं रखना, अपने आप को ऊंचा लेके जाना है। वो दिहाड़ीदार से चलता चलता ठेकेदार बन जाता है। तो वो उसने अपनी सोच को आगे बढ़ाया तो आगे निकलता गया। ठीक है, आगे एक और मैं आखिरी पॉइंट है कि नाकाम लोग मुश्किलात का ये नहीं सोचना कि फॉरेक्स यार बड़ी मुश्किल है, मुझे तो इसकी बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही। हर मुश्किल के बाद आसानी है, आसानी के बाद मुश्किल है और मुश्किल के बाद आसानी है। अगर आप पहले मुश्किल में
हो जाओगे ना तो आपको बाद में आसानी ज़रूर मिलेगी। ये ही कामयाबी का राज है। ठीक है, तो आगे हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो टॉपिक में देखेंगे, हमारा टॉपिक है मनी मैनेजमेंट का। ठीक है, मनी मैनेजमेंट का मतलब है कि अपने पैसे को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। अगर अपने फॉरेक्स में आए हैं तो अगर हमने $50 डाले हैं या $100 डाले हैं तो उसका इस्तेमाल हम फॉरेक्स में कैसे करना है। ठीक है, फॉरेक्स में कैसे करना है वही हमारा मनी मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, अपनी जो हमने फॉरेक्स में इनकम डाली है उसको मैनेज करना ही हमारा काम मनी मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, तो इसमें मैं एक आपको एग्जांपल सादा सी दे रहा हूँ कि आपने फॉरेक्स में अगर आना है तो अपना रिस्क 1% से लेकर 5% अपने अकाउंट के मतलब कि आपका $50 का अकाउंट है तो आपने रिस्क अपना 1% से 5% के दरमियान रखना है। जैसे आप 5% रखते हैं तो ये $2.5 बनते हैं, 1% रखते हैं तो $0.5 बनते हैं। तो ये सोचेंगे कि आप यार ये $0.5 में तो इतना तो ले जाता है हमारा ब्रोकर ही। ठीक है, तो इसमें हम फॉरेक्स में $0.5 को कैसे मैनेज कर, इतना हम लॉस कैसे रख सकते हैं वो भी आप आगे मैं आपको समझाऊंगा। जो लोग हमारा एक्सएनएस ब्रोकर यूज़ करेंगे ना तो उनके लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब आपने करना क्या है, बेसिक हमारा टॉपिक है मनी मैनेजमेंट का। तो हम मनी मैनेजमेंट में आपको सिखा रहा हूँ। आपने समझे, फ़र्ज़ करें कि आपका 10,000 का अकाउंट था। ठीक है, इसमें ये चार्ट में देखेंगे इसमें लिखा हुआ है हमारा बैलेंस 10,000 है। ठीक है, तो इसमें आप अपना लॉस या प्रॉफिट रखते हैं 1%। तो 10,000 का 1% निकालेंगे वो $100 आपका प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि $100 प्रॉफिट हो गया तो ये समझे आपके 1% आपने प्रॉफिट लिया, वो 10,100 उसका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, वो अभी देखें, आप देखेंगे 10,100 आपका बैलेंस हो गया तो आपका 1% क्या हुआ, वो 100 नहीं रहेगा। अब 10,100 आपका बैलेंस हो गया तो वो आपका 1% 101 हो गया। ठीक है, और इसका आपने फिर 101 का आपने फिर प्रॉफिट लिया 1%, 101 को % आपने प्रॉफिट लिया तो ये हो गया आपका 10,201 आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, यानी 1% को कैसे काउंट करना है, अभी इसको हम रिवर्स चलते हैं। जैसे 22वीं पोजीशन पे है ना, 12,354 है ना, तो वहाँ पे आपका बैलेंस है 1% बनता है $123.239, $239 समझ ले। तो अगर ये आपका लॉस हो गया है तो आपका बैलेंस कितना बचेगा, 12,202। अब 12,202 का आपने 1% निकालना है, यानी जितनी भी रकम, बात समझाने का मकसद ये है कि आप अगर ये 100 लॉस कर देते, पहला 100 लॉस कर देते तो आपकी कितनी रकम बचनी थी, 9,900 रुपये। ठीक है, अब 9,900 का 1% निकालते तो वो 99 आता था, 99 आना था, 100 नहीं आना था। ठीक है, जितना भी हर दफ़ा अपने ट्रेड लगाने से पहले आपने अपना 1% निकाल लेना है या 5% निकाल लेना है, फिर उसके हिसाब से आपने ट्रेड लगानी है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक रूल आपने अपनी कापियों पे लिखते रहना है, उसे फॉलो करना है, यही आपका मनी मैनेजमेंट है। ठीक है, अगर आप हमारा लोड साइज़ क्या होगा, एक होती लोड साइज़ के हम कितने सेंट की ट्रेड लगाएंगे, उसके लिए हम ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपके सामने पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं बताएगा भाई आपको, ये बहुत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है,
ये कोई भी चीज़ें आपको नहीं कोई बताएगा कि लोड साइज आपने कैसे रखना है। ये अपनी कापियों पे नोट कर लें। समझें, फ़र्ज़ करें कि वही 10,000 का हमारा अकाउंट था, उसका 1% लिया, ठीक है, और फिर हमने एक ट्रेड निकाली, उसका स्टॉप लॉस हमने तय किया कि हमारा स्टॉप लॉस 50 पिप होना चाहिए। जैसे पिप मैंने आपको समझाया था कि एक 0.01 की ट्रेड लगाएं तो $0.1 एक पिप पे बराबर होगा, जो आपको मार्केट में 10 पॉइंट मूव करने के बाद मिलता है, ठीक है। अभी उस $10,000 का अकाउंट है, उसमें 1% हमारा $100 बनता है, ठीक है। यहाँ आपका $100 का अकाउंट है तो 1% हमारा $1 बनेगा। अभी हमने स्टॉप लॉस रख लिया 50, ठीक है, 50 हमारा स्टॉप लॉस रख लिया, 50 पिप हमने स्टॉप लॉस रख लिया। अभी जितने परसेंटेज आई, मतलब टोटल परसेंटेज कितने, 1% का अकाउंट साइज रखें आप या 5% का रखेंगे, तो आपका $100 का अकाउंट था तो 5% 5 बन गया। 5 को 50 पे डिवाइड किया, यहाँ ये 100 है, $100 को 50 पे डिवाइड किया, कितना आया भाई 2। तो पर पिप आप कितना, एक पिप में कितने पॉइंट होते हैं 10, उस 2 को 10 पे तकसीम किया, या आपका $100 का अकाउंट है उसको 5 है, 5 को 50 पे तकसीम किया, ये पॉइंट तकरीबन 1 आ जाएगा, ठीक है। उस पॉइंट 1 को 10 पे तकसीम करना है तो वो तकरीबन 0.01 आपका लोड साइज आएगा, ठीक है। इसी तरह इधर आ गया 0.2 लोड साइज आपका आ गया। तो इस ये लोड साइज आप इस तरह निकालेंगे। ये फार्मूला अगर आपको ना समझ आए तो मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक तो ये होगा हमारा लोड साइज कैसे लिखना है, ठीक है, और दूसरी चीज़ होगी हमने मनी मैनेजमेंट कैसे करनी है, ठीक है। मनी मैनेजमेंट के हर वक्त आपने अपनी ट्रेड में अपना 1% या 5% निकाल कर फिर ट्रेड लगानी है। रोज़ की 1 या 2 ट्रेड हमारे लिए बहुत होती हैं, ठीक है। अगर 2 ट्रेड हमारी लो प्रॉफिट में चलेगी तो हमारा कितना प्रॉफिट हुआ। अगर आपका $100 का अकाउंट है तो 2 ट्रेड 5% की प्रॉफिट में चलेगी तो हाँ आपका कितना प्रॉफिट हुआ, $10 आपने प्रॉफिट ले लिया। अगर लॉस किया तो $10 आपका लॉस होगा। तो अगर दोनों में से $1 एक भी ट्रेड प्रॉफिट में चलेगी तो आपका कितना प्रॉफिट हुआ, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। इसलिए मैं आपको आगे समझाऊंगा कि किस तरह आप 2 ट्रेड में से दोनों को ही प्रॉफिट में ले सकते हैं, या एक ट्रेड आपकी लॉस में जाती है तो दूसरी ट्रेड्स किस तरह आपने प्रॉफिट कवर करना है। ये चीज़ें आगे की, अभी सर मनी मैनेजमेंट। तो आगे तीसरी चीज़ है, ये आपने अपने गोल बनाने हैं। भाई मेरे आपके गोल नहीं ना होंगे तो आपका फॉरेक्स करने का कोई फ़ायदा नहीं। गोल का मतलब है कि आप फॉरेक्स क्यों करना चाहते हो। ये आप नोट्स बनाएं अपने। पहले फॉरेक्स क्या है ये लिख लें, दूसरे में मनी मैनेजमेंट कैसे करनी है, ठीक है। तीसरे में आपने लिखना है कि आपके गोल्स क्या हैं। गोल्स का मतलब कि आप फॉरेक्स क्यों करना चाहते हैं, किस वजह से फॉरेक्स करना चाहते हैं, ठीक है। वो अपने सारे गोल, जिसके गोल्स नहीं ना होते उसका फॉरेक्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये आपने अपने गोल सेट करने हैं, ठीक है। गोल सेट करें आप क्यों फॉरेक्स करना चाहते हैं। और जो लास्ट में आपको बात करना चाहता हूँ कि आपने अपने माइंड को सेट करना है, ठीक है। अपने माइंड को सेट करना है, ठीक है। अपने माइंड में अपना, जैसे कि हम फॉरेक्स में आते हैं, अब कुछ लोग सोच रहे हैं यार $100 बहुत बड़ी रकम है, हमारा लॉस हो जाएगा, हम किधर जाएंगे। तो अपने जहन, मैं आपको बताता हूँ कि जहन के या दिमाग के 3 हिस्से होते हैं। एक कॉन्शियस माइंड जिसे शऊर दिमाग बोलते हैं, सब कॉन्शियस माइंड जिसे लाशऊर दिमाग बोलते हैं। जब हम जाग रहे होते हैं ना तो हम कॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है, और जब सो रहे होते हैं तो लाशऊर हमारा सब कॉन्शियस माइंड याद चल रहा होता है। जो हमारे ख्वाब वगैरह चल रहे होते हैं ना वो सब कॉन्शियस माइंड में चल रहे होते हैं।
तो जैसे एक छोटे बच्चे को बताया जाता है ना, यार कुत्ते के पास ना जाना, वो तुम्हें काट लेगा, ठीक है। अभी हम बड़े हो गए हैं, तो वो उस बच्चे के जहन में डर बैठ जाता है कि जब भी कुत्ता भौंकेगा ना, वो हमारी तरफ काटने के लिए भौंकी आएगा। तो अभी जब बंदा बड़ा भी हो जाता है ना, तो कहीं पे दूर से भी कुत्ता भौंक रहा होता है ना, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार वो कुत्ता हमें काटने आ रहा है। तो एक तरह की जिस्म में एक लहर सी दौड़ जाती है। वो पुरानी जो बात होती है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है कि भाई वो कुत्ता काटेगा, तो वो सबकॉन्शियस माइंड हमारे जिस्म में मैसेज भेजता है कि यार फलानी प्रोग्राम के तहत आपका माइंड आपको एक सिखाया गया था कि आप कुत्ता जब भौंकता है तो वो आपको काटने की तरफ भौंकता है। तो इसी तरह है कि आपके जहन में एक डर बैठ जाता है कि हम ट्रेड करेंगे तो हमारा लॉस होगा। तो अपने माइंड का कुछ सेटअप ऐसे करना है कि इसमें आपने अपने माइंड से डर और दूसरी चीज़ लालच भगानी है। डर और लालच भगानी है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपने 5% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, तो 1% से 5% के दरमियान आपने रिस्क लेना है, तो इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। तो ये आपका अपने माइंड में बिठाना है कि मैंने 1 से 5% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। तो ये आपका रूल नंबर 1 होगा जो आप सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे, ठीक है। ये चीज़ें अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालनी है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वहाँ पे बड़ी लॉट लगा के नहीं बैठ जाना। बड़ी बड़ी लॉट का इस्तेमाल नहीं करना, जिससे अगर वो आपकी ट्रेड उल्टी चलेगी तो एक ही लॉट में आपका अकाउंट फारिग हो जाना है। तो जो फार्मूला मैंने आपको दिया है उसके मुताबिक ही आपने अपना लॉट साइज सेट करके इस्तेमाल करना है। तो ठीक है, अपना लॉट साइज और अपना जहन में डर और लालच निकाल कर फिर ट्रेडिंग में आना है। अगर ये चीज़ें आप नहीं कर सकते तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ें अपने जहन में बिठाएं, ठीक है। अपनी जो डर और लालच है ना, ये दो बंदे की बहुत बड़ी दुश्मन है। अगर इनको निकाल कर आप ट्रेडिंग में आएंगे तो आपके लिए वो सबसे बेस्ट वे होगा कि आप ट्रेडिंग कर सको, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों से दूर नहीं होते तो ये बहुत से ये बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं ना, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं ना, वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि यार भाई हमारे जहन में लालच और डर है। अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि जब हम ट्रेड में घुसते हैं तो हमें डर होता है कि हमारा लॉस ना हो जाए, या हमें लालच आ जाती है कि हम बड़ी बड़ी ट्रेड लगा के लॉट साइज लगा के लॉस ले लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने जहन से निकालने के लिए वो लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। फिर वो लोग अपने साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अपने जो एक्सपीरियंस है फिर उनका इलाज करते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं इसके लिए। तो आप अपने सिर्फ जहन में, आप अभी स्टार्ट है आपका, इसलिए मैं आपको स्टार्ट में ही बता रहा हूँ कि अपने जहन से डर और लालच निकालना है। और तीसरी चीज़, अपना लॉट साइज फिक्स करके मार्केट में इंटर होना है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियो के लिए मैं फिर आपके कल आपको अगली वीडियो बनाऊंगा जिसका हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज़ कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक्स क्या है और कैंडलस्टिक्स की आगे एग्जाम क्या है, ठीक है। उसके बाद हम इंडिकेटर्स के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह हम मज़ीद वीडियो बनाते जाएंगे। और आपको अगर समझ ना आए तो मुझे ग्रुप में पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन है, तो नए भी ज्वाइन तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिए। शुक्रिया।